जी धनंजय जी, शुक्रिया। और देवियों सज्जनों, मेरा प्रणाम स्वीकार सब तक कीजिए। और उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे। शुक्रिया चंदन जी, शुक्रिया बाकी सब मेंटोर्स, धनंजय जी, विशाल जी को भी। और हम लोग सब लोग प्रार्थना करें हमारे दो जांबाज खिलाड़ी हैं उनका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो। बल्कि अभी इस सूची में शफीक भाई का नाम भी जुड़ गया है। तो शफीक भाई, विजय राठौर जी और शेख साजिद जी जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो और हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। तो बेसिकली अभी इसकी जो नींव है आज के सेशन की, मिशन और विजन की, वो अभी विशाल सर ने रखी है। नींव इस मायने में कि आपको एक अंदाजा देने की कोशिश की गई कि इस कंपनी का क्या प्रोफाइल है, किस लेवल की कंपनी है ये। अगर कंपनी ने कहा है कि भाई आपको टी शर्ट कैप्स वगैरह देनी है, तो ये नहीं कि कोई भी उल्टा सीधा ऐसे ही आपको उठा के भेज दिया जाए। वो ओरिजिनल फिर फ्रांस से भेजी जा रही है। उसके टी शर्ट की कीमत से ज्यादा तो उसका आने जाने का, कोरियर का खर्चा, ये सब पड़ जाएगा, कैप्स उनसे सबसे ज्यादा। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना क्वालिटी और कितना लेवल्स और पैरामीटर्स और अपने प्रोफाइल को देखते हुए ये सारी चीजें कितने शिद्दत से की जा रही हैं। अब यही अंदाजा लीजिए कि जो आईफोन मिल रहा है करीब 1,12,000 रुपए का है। 1,12,000 रुपए का एक गिफ्ट, वो भी वीकली कॉन्टेस्ट में, वो बड़े आराम से दिया। जो आईपैड दिया गया है एप्पल का, वो भी करीब 60-62 हजार रुपए का है। तो आपको बिल्कुल सहज अंदाजा होना चाहिए कि किस लेवल का ये प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। तो बेसिकली ये हमारा जो टारगेट है, जो टारगेट ऑडियंस है हमारी, वो विश्व की वो जनसंख्या का हिस्सा है जो उतने ज्यादा अमीरों की लिस्ट में नहीं है। वो कंट्रीज या वो लोग जिनकी इकोनॉमी अभी उतना मजबूत नहीं है। तो ये एक आम आदमी, एक कॉमन मैन के लिए एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है कि उनके जीवन में एक बदलाव लाया जा सके। तो बेसिकली एक नोबल कॉज है, परोपकार के लिए, उसकी भावना के तहत ये मुहिम चलाया जा रहा है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी कंपनी जो पूरे जो प्रोग्राम में जो सारी जो विस्तार कर रही है, जितनी भी बैकएंड पे टेक्निकल जितनी भी चीजें हैं, उनका भी पूरा सुधार किया जा रहा है। और आप लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि इतने बड़े व्यापक स्तर पे पूरे विश्व में जब इस तरह की सुविधा आपको पेमेंट गेटवेज की और इन सब की विड्रॉल्स वगैरह की 200 से ज्यादा देशों तक अगर आपको पहुंच बनानी है, तो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, वो आसान काम नहीं है। उसमें बहुत बड़ी मैन पावर लगती है, बहुत पैसा लगता है, बहुत बड़ी एनर्जी और फोकस लगता है, और समय भी खर्च होता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। हम लोग जो है बस एक ही मुद्दा बनाए बैठे हैं कि भाई वो ऐड कब शुरू होगा, ऐड कब शुरू होगा। अरे उनके पास इतने सारे जो ऐड के अलावा और जो बहुत सारे काम हैं, वो भी तो पूरे होने जरूरी हैं। और हम चूंकि इस परिवार का हिस्सा हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कॉपरेट करें, सहयोग करें, बजाय इसके कि आपसी में एक दूसरे पर उंगली उठाते रहें या सवाल पूछने लगे। तो ये सहयोग की भावना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही परिवार है हमारा, एक ही नाव में सब लोग सवार हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस समय का सदुपयोग जिस जिसने किया है, जो विलंब हो रहा है वो जानबूझ के नहीं किया जा रहा, वो किन्हीं कारणों की वजह से हो रहा है, जिन कारणों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा डिलेज हो रहे हैं, जैसे और बहुत सारी चीजें जो है उनमें मतलब दौड़ भाग या उतना संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो काम फिर भी सुचारू रूप से चल रहा है। तो इस वक्त का जिसने सदुपयोग किया, अपनी अच्छे से टीम डेवलप की, और इस वक्त में बहुत प्रॉपर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। तो उनकी उस दौरान बहुत शानदार शानदार टीमें बनी हैं, और यही शानदार टीम जो है आपके शानदार पे आउट में परिवर्तित होने वाली है। तो इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि शुरुआत में जब केवाईसी के जब चार्जेस हुए थे तो $20 का था। इनफैक्ट पहले डॉलर में था, $20 का हम लोग की केवाईसी, चंदन सर ने बताया अभी। तो वो मुश्किल से अगर आज की तारीख में जितने भी लोग हैं
उसमें से मुश्किल से 8 या 10% लोग जो थे जिनकी $20 से वो केवाईसी हुई थी। उसके बाद कंपनी ने 18 यूरो का किया और उसी समय जो है तो तुरंत उन्होंने 8 यूरो की एक फाइनेंस या एक मदद के तौर पे अपने आप को आगे पेश किया कि भाई आप केवल 10 यूरो से आप एंट्री कर लीजिए, 8 यूरो आपके पे आउट से बाद से काटे जाएंगे। अब उसके बाद एक और कदम आगे बढ़ाया कि भाई वो जो एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सरशिप है वो 5 यूरो की कर दी। उसके बाद एक और कदम बढ़ाया कि अच्छा भाई ठीक है, पूरे के पूरे जो है 18 यूरो हम आपको फाइनेंस किए दे रहे हैं, उधार दिए दे रहे हैं, वो आप अपने पे आउट से बाद में कटा लीजिए। जो बेनिफिक्टर प्रोग्राम जो आने वाला है ये उसके तहत होने वाला है। अब जरा से कोई मुझे बताए कि 8 यूरो जो है, करीब 90% लोग जो है उनके 8 यूरो अभी उधार बाकी है। उसके बाद अभी बेनिफिक्टर प्रोग्राम में जितने लोग जुड़ेंगे उन सबके 18 यूरो जो है वो उधार बाकी होंगे। अब जरा सा एक सवाल का जवाब दीजिए कि कंपनी जो है वो आपके दरवाजे पे आके घंटी बजा के तो अपना उधार वसूलने आएगी नहीं। है कि बात सही कि नहीं? कंपनी तो आपके दरवाजे पे नहीं घंटी बजाने वाली ना। उसको ये उधार, उनको बहुत जल्दी है अपना उधार वसूलने की, हर आदमी को जल्दी होती है। अगर किसी ने उधार दिया है तो उसको वापस भी वो लेना चाहेंगे। तो उनको वो उधार वसूलने की उतनी ही जल्दी है जितनी कि हम आपको जल्दी लग रही है। उन्हें कोई मजा नहीं आ रहा है। वो भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम शुरू हो, क्योंकि उनको भी पहले जितने भी फाइनेंस दिया हुआ है वो अमाउंट पहले वापस लेना है। उनकी भी जो इनकम से कंपनी की वो भी तभी चालू होने वाली है। तो हर आदमी अपने अपने स्तर पे प्रयास में लगा हुआ है। और मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा कि आप सब लोग भी इस अभियान में अपने स्तर पे जितना भी सहयोग हो सके वो जरूर दें। प्लीज कॉपरेट जरूर करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ बढ़े आगे सबके सब। ये प्रक्रिया एक उबुंटू, एक हमारे अरुण सर जो है अक्सर बताते हैं साउथ अफ्रीका का एक जुलू एक प्रजाति है, वहां पे उबुंटू की प्रक्रिया वो संस्कार के तौर पे है वहां पे। उबुंटू का मतलब सब लोग साथ चलें और सब लोग साथ में जीतें, मतलब पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ऐसा नहीं कि कुछ चंद लोग जो हैं वो खुश रहें और बाकी सारे मेजोरिटी लोग जो हैं वो दुखी या उदास रहें। ये बिल्कुल भी नहीं हमारा उद्देश्य है। तो ऐसे एक नोबल कॉज की तरह जो है इस हमारी इस परोपकार की भावना के तहत इस कंपनी का निर्माण किया गया है। उस निर्माण कार्य में आप सब लोग का जो है बहुत बहुत सराहनीय योगदान रहा है। बहुत हमारे जितने भी मेंटर्स हैं जितने भी हमारे एडमिन्स हैं, उन्होंने राउंड द क्लॉक अपना घर परिवार और सारे काम छोड़ के बहुत बहुत शानदार योगदान इसमें दिया है। और उसी प्रक्रिया में उनको उसी उपलब्धियां भी हासिल हुई। कंपनी भी जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित करती है, उनको चिन्हित करके उनका बाकायदा उनका डेजिग्नेशन से नवाजती है। तो इस तरह का एक कॉरपोरेट कल्चर है ये। इसको आप लोग जो है एमएलएम समझने की भूल कतई ना करें। ये एक कॉरपोरेट कल्चर है। कॉरपोरेट में जिस तरीके से काम होता है, तो मैनेजमेंट के जो लेवल्स होते हैं M1, M2, M3, M4, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ प्रक्रिया चल रही है। जो मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं उसी के हिसाब से मिस्टर एलेक्स का जो पहला जो मैनेजमेंट का लेवल है उसमें आपके मिस्टर रिकार्डो है, मिस्टर जेवियर है, बाकी सब लोग हैं, बैक ऑफिस वाले हैं। फिर उसके बाद जाते हैं तो मिस्टर अरुण सर है और एटीएफ टीम है हमारी, फिर करू सर हैं, फिर हमारी मैम श्री हैं। उसके बाद हर देशों में एडमिन्स की नियुक्ति हुई, फिर एडमिन्स के बाद जो है मेंटोर्स के जो है नियुक्ति हुई। तो वो उस क्रमवार जो है M1, M2, M3, M4 यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। दिस इज अ कॉर्पोरेट कल्चर। आप बहुत शिद्दत से और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जरूर प्रयास कीजिए कि आप एक विश्व के इतने बड़े और डिफरेंट किस्म के मंच पे हैं, उस मंच को समझने की कोशिश कीजिए। हमारी जो आंतरिक भावना है उसको समझने की कोशिश कीजिए। कंपनी का जो मन में जो मूल विचार है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये काम जो है वो होना ही होना है, बहुत बड़े स्तर पे होना है। कंपनी बहुत प्रयास भी कर चुकी, सारी चीजें हो चुकी, इतने बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स आपको लोगों को पहुंच रहे हैं और प्रॉपर डेस्टिनेशन से पहुंच रहे हैं।
इतने ऑफिसेज स्थापित हो चुके हैं, उसकी उस कड़ी में जो है 1-2 ऑफिस और देशों में जुड़ गए। फिर आने वाले समय में जितनी प्रक्रिया है जो और ऐड होने हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी कई सारे क्लब्स भी बनने हैं, अभी ई कॉमर्स डिवीजन भी ऐड होनी है, प्रोडक्ट्स वगैरह भी आने हैं। तो आई मीन स्काई इज द लिमिट। अगर आप अपने विचारों को स्वच्छंद रखेंगे और दिमाग को खुला रखेंगे तो आपके अचीवमेंट की कोई सीमा नहीं है दोस्त। आप जितना ऊंची उड़ान भरना चाहे भर सकते हैं। ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और सेशन हैंड ओवर करूंगा धनंजय जी को। वो प्लीज आगे की कार्यवाही बढ़ाएं। थैंक यू। आलोक जी नमस्कार। और एक चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चीज में देरी का जो कारण है या फिर जो देरी हो रही है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमें ऐड देखना है और ऐड देख के पैसा कमाना है। बट जब आप ऐड देखना शुरू करोगे और अपने वॉलेट में यूरो के रूप में पेमेंट जमा होते रहेगा तो हम जाएंगे विड्रॉल के लिए। अब दोस्तों जब विड्रॉल के लिए जाओगे तो आज की डेट में हमारे पास 3 मिलियन लोग हैं, मतलब 30 लाख लोग। और जैसे कि हमें एटीएफ टीम के तरफ से, टेक्निकल टीम के तरफ से पता चला, मालूम हुआ है कि जो मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी बैंक से या जो बैंकिंग प्रणाली है मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी, वो भी मंथली अगर ट्रांजेक्शन करे आउट ऑफ उनके बाहर, मतलब इंग्लैंड के बाहर, तो 300,000 ही वो महीने के ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हैं। तो दोस्तों 300,000 मतलब होते हैं लगभग 3 लाख लोग। और यहाँ पे स्टार्टिंग से ही 3 मिलियन लोगों को कंपनी को पे आउट देने की प्रणाली इजाद करनी है। तो अगर मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी बैंकिंग प्रणाली अगर ये चीज अभी हैंडल नहीं कर पा रही है और हमारी कंपनी हमें पेमेंट डेली और वो भी बहुत अच्छे तरीके से मिले, इसके प्रति अगर अपना काम बना रही है, तो सोचो कि कंपनी बैकएंड में कितने बड़े लेवल पे काम करने जा रही है।